कहानी कश्मीर की भयानक रात। कश्मीर की वादियों में सर्दियों की रात कुछ और ही होती है। ये आम अंधेरा नहीं होता, ये ऐसा अंधेरा होता है जिसमें आवाज़ें भी जिम जाती है। दिसंबर का आखिरी हफ्ता था। कश्मीर की वादियां बर्फ से ढकी हुई थीं। चील और देवदार के दरख्तों पर बर्फ की मोटी तह जमी थी और दूर पहाड़ों के पीछे सूरज डूबते दर्जा हरारत ऐसा गिरा कि सांस से निकलती भाप भी हवा में मुंजमद होने लगी। इसी वादी के एक छोटे से गांव में लकड़ी का एक पुराना घर था। इस घर में रहते थे यूसुफ, इसकी बीवी आयशा और उनकी 10 साला बेटी मरियम। गांव वाले अक्सर कहते थे कि उनके घर के पीछे जो जंगल है वो आम जंगल नहीं, वहां रात के बाद कुछ और जाग जाता है। यूसुफ उन बातों पर यकीन नहीं रखता था। वो कहता था ये सब पुरानी औरतों की कहानियां हैं। मगर इस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इसकी हंसी छीन ली। रात तकरीबन 11 बजे हुआ अचानक तेज हो गई। बर्फानी तूफान की सी आवाज़ दरख्तों के दरमियान गूंजने लगी। मरियम अपनी माँ के पास आकर बैठी। उम्मी, बाहर कोई चल रहा है क्या? आयशा ने कान लगाकर सुना। पहले तो सिर्फ हुआ थी, मगर फिर बर्फ पर किसी के कदमों की आवाज़। चेररर चेररर, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता घर के गिर्द चक्कर लगा रहा हो। यूसुफ ने दरवाज़ा खोला। बाहर सिर्फ सफ़ेद बर्फ थी, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, मगर बर्फ पर वाज़े कदमों के निशान थे। और अजीब बात, वो निशान घर की तरफ आते थे, मगर वापस जाने के निशान नहीं थे। यूसुफ का दिल पहली बार ज़ोर से धड़का। रात के 1 बजे खिड़की के शीशे पर किसी ने हल्की सी दस्तक दी। ठुक ठुक ठुक। आयशा ने पर्दा हटाया और उसका खून जम गया। खिड़की के इस पार एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद लिबास, खिले लंबे बाल और आंखें मुकम्मल सियाह। वो मुस्करा रही थी, मगर उसकी मुस्कराहट इंसानी नहीं थी। अचानक वो गायब हो गई। सिर्फ बर्फ उड़ती रही। सुबह हुई तो गांव में खबर फैल गई। पड़ोस के एक बूढ़े चरवाहे की लाश जंगल के किनारे मिली। उसके चेहरे पर ऐसा खौफ था जैसे इसने मौत से पहले कुछ ऐसा देखा हो जिसे इंसान बयां नहीं कर सकता। और उसके इर्द गिर्द बर्फ पर वही कदमों के निशान थे। यूसुफ अब खामोश था। रात को इसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया। तमाम खिड़कियां जकड़ दें, मगर कश्मीर की वो भयानक रात अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि असल खौफ अभी उनके घर के अंदर आने वाला था। अगली रात तूफान और ज़्यादा शदीद था। बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बर्फ पर पड़ती चांदनी जमीन को नीला सा बना रही थी। मरियम अचानक चीख कर उठी। अबू, वो मेरे कमरे में है। यूसुफ दौड़ कर गया। कमरा खाली था, मगर दीवार पर गीले हाथ का निशान था, और वो हाथ इंसानी हाथ से बड़ा था। आयशा ने कमरे के आईने में देखा। पीछे किसी औरत का अक्स खड़ा था, मगर कमरे में कोई नहीं था। अक्स ने आहिस्ता से कहा, यह ज़मीन हमारी है। आईना टूट गया। शीशे के टुकड़े फर्श पर बखर गए और हर टुकड़े में वही सियाह आंखें नजर आ रही थीं। गांव के बुजुर्ग ने बताया, यह जंगल में रहने वाली बर्फीली बेवा है। कहा जाता है
वो अपने शौहर को बर्फानी तूफान में खो बैठी थी और तब से हर सर्दी में किसी न किसी को अपने साथ ले जाती है। यूसुफ ने पूछा, क्या वो इंसान है? बुजुर्ग ने सर हिलाया, अब नहीं। रात के 3 बजे दरवाज़ा ज़ोर से हिला। धड़ाम धड़ाम। मरियम चीखने लगी। दरवाज़ा खुद ब खुद खिल गया और वो औरत अंदर दाखिल हुई। अब वो वाज़े नज़र आ रही थी। इसका जिस्म बर्फ़ से बना हुआ था, जल्द नीली पड़ी हुई, आंखें अंधेरे जैसी गहरी। वो सीधा मरियम की तरफ बढ़ी। आयशा ने इसे रोकने की कोशिश की, मगर औरत ने सिर्फ हाथ बढ़ाया और आयशा दीवार से जा टकराई। यूसुफ ने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू की। अचानक कमरे में आग सी लपकी। औरत पीछे हटी और चीख मारी, ऐसी चीख जिससे खिड़कियां हल गईं। फिर वो गायब हो गई, मगर जाते जाते कह गई, अगली रात आखिरी रात होगी। तीसरी रात पूरा गांव खौफ में था। लोगों ने घरों के बाहर आग जलाई, मगर यूसुफ के घर के गिर्द हुआ अजीब खामोश थी। ना दरख्त हल रहे थे, ना कुत्ते भौंक रहे थे। आधी रात को जमीन हिलने लगी, जंगल से सफ़ेद धुंध उठी और वो औरत पहले से ज़्यादा खौफनाक शक्ल में दरवाजे के सामने खड़ी थी। मगर इस बार वो अकेली नहीं थी। इसके पीछे धुंध में कई साए खड़े थे। वो बोली, एक जान दो और बाकी बच जाएंगे। यूसुफ ने मरियम को पीछे किया। कभी नहीं। औरत ने हाथ उठाया और घर की दीवारें बर्फ में बदलने लगी। मरियम अचानक आगे बढ़ी। अगर मैं चली जाऊं तो मेरे माँ बाप को छोड़ दो। औरत रुक गई, फिर आहिस्ता मुस्कुराई, मुआहदा कबूल है। आयशा चीखती रही, मगर मरियम धुंध में कदम रख चुकी थी। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और सब खामोश हो गया। गांव वाले जमा हुए। घर सलामत था, मगर मरियम गायब थी। जंगल की बर्फ पर छोटे कदमों के निशान धुंध में जाकर खत्म हो गए थे। आज भी कश्मीर की सर्द रातों में लोग कहते हैं कि बर्फानी तूफान के दौरान एक छोटी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, वापस चले जाओ। और कभी कभी दूर दरख्तों के बीच एक सफ़ेद साया खड़ा नज़र आता है। कश्मीर की वो भयानक रात ख़त्म नहीं हुई। वो हर सर्दी में दोबारा लूट आती है। सर्दियाँ गुजर गईं, मगर खौफ नहीं गया। बर्फ़ पिघलने लगी, दरख्तों से पानी टपकने लगा और गांव में ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगी। लोग खेतों में जाने लगे, बच्चे दोबारा खेलने लगे और बाजार में चहल पहल वापस आ गई। मगर यूसुफ और आयशा के घर में वक्त जैसे वहीं रुक गया था। इस आखिरी रात पर जब मरियम धुंध में कदम रख कर गायब हो गई थी, गांव वाले तसल्ली देते कहते कि शायद वो जंगल में कहीं मर गई हो या किसी दरिंदे का शिकार हो गई हो। मगर आयशा हर बार चीख कर कहती, नहीं, मेरी बेटी जिंदा है, मुझे महसूस होता है। रातों को वो दरवाज़ा खुला रखती जैसे अभी मरियम अंदर आ जाएगी। यूसुफ पहले इसे समझाता रहा, फिर खामोश हो गया, क्योंकि इसके अपने दिल में भी एक अजीब सा यकीन था कि कहानी ख़त्म नहीं हुई। पहली वापसी की आहट। मार्च की एक सर्द मगर साफ रात थी। आसमान पर चांद पूरा था और वादी पर चांदनी बिखरी हुई थी। अचानक घर के बाहर बर्फ पर कदमों की हल्की सी आवाज़ आई, चेरर चेरर। यूसुफ चौंक कर उठा। इसने सोचा शायद कोई जानवर होगा,
मगर फिर आवाज़ दरवाजे के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। ठुक ठुक। दरवाजे पर दस्तक। आयशा सांस रोककर खड़ी हो गई। काफ। कौन है? इसकी आवाज़ कांप रही थी। कोई जवाब नहीं, बस एक और दस्तक। ठुक ठुक ठुक। यूसुफ ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, मगर बर्फ पर छोटे कदमों के निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मरियम के थे। और वो निशान दरवाजे से शुरू होकर अचानक ख़त्म हो जाते थे, जैसे कोई हवा में गायब हो गया हो। ख्वाब हकीकत। इस रात आयशा ने ख्वाब देखा। वो खुद को जंगल के अंदर खड़ी देखती है। दरख्तों के दरमियान सफ़ेद धुंध फैली हुई है। दूर एक छोटी सी शक्ल नजर आती है। उम्मी। वो मरियम की आवाज़ थी। आयशा दौड़ती है, मगर ज़मीन जैसे नरम हो जाती है, कदम आगे नहीं बढ़ते। धुंध हटती है। मरियम खड़ी है, मगर वो पहले जैसी नहीं। इसके बाल बर्फ जैसे सफ़ेद हो चुके हैं, जल्द नीली पड़ी हुई, आंखें सियाह। वो मुस्करा रही है। मैं अकेली नहीं हूं अब। इसके पीछे वही बर्फीली औरत खड़ी हो जाती है। और फिर दर्जनों साए। आयशा चीख कर जाग गई। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे और कमरे में सांस लेने से धुंध बन रही थी, जैसे सर्दी अचानक बढ़ गई हो। गांव में नई अमवात। चंद दिन बाद गांव में एक बच्चा गायब हो गया, फिर एक और। हर बार जंगल के करीब बर्फ पर छोटे कदमों के निशान मिलते, जो धुंध में जाकर ख़त्म हो जाते। लोग खौफजदा हो गए। बुजुर्गों ने कहा, वो अकेली नहीं रही, इसने साथी बना लिए हैं। एक बूढ़ी औरत ने सरगोशी में कहा, जो उसके साथ जाता है वो खुद भी बर्फ का साया बन जाता है। यूसुफ के दिल में हथौड़े चलने लगे। नहीं, मरियम ऐसा नहीं कर सकती, मगर इसे खुद अपनी आवाज़ में यकीन नहीं था। जंगल का बुलावा। एक रात यूसुफ को दरवाजे के बाहर किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो बाहर निकला। बर्फ हल्की हल्की गिर रही थी। दरख्तों के दरमियान एक छोटी सी शक्ल खड़ी थी। अबू। ये मरियम थी, बिल्कुल वैसी ही, मगर फिर भी वैसी नहीं। इसकी आंखों में चमक नहीं थी, सांस से भाप नहीं निकल रही थी, जैसे वो जिंदा जिस्म ना हो। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। मरियम, बेटी। वो आगे बढ़ा। मरियम ने हाथ उठाया। मत आए, वो देख रही है। कौन? मरियम की आंखें ऊपर दरख्तों की तरफ उठ गईं। वहां अंधेरे में कई सफ़ेद चेहरे झलक रहे थे, खामोश, बेहरकत। यूसुफ का खून जम गया। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, मरियम ने आहिस्ता कहा। वो आपको भी ले जाएगी। असल हकीकत, मरियम ने बताया, इसने मुझे मारा नहीं, इसने मुझे बदल दिया है। हम बर्फ में कैद हैं। हम सिर्फ सर्दियों में बाहर आ सकते हैं, और जब तक हम किसी और को अपने साथ ना ले जाएं, हम आज़ाद नहीं होते। यूसुफ के घुटने कांपने लगे। तो तुम बच्चों को। मरियम की आंखों से आंसू निकले, मगर वो ज़मीन पर गिरने से पहले बर्फ बन गए। मैं नहीं चाहती, मगर वो मजबूर करती है। अचानक धुंध गाढ़ी हो गई। वो औरत ज़ाहिर हुई, पहले से भी ज़्यादा खौफनाक। इसकी आवाज़ बर्फ के टूटने जैसी थी। तुमने मुआहदा तोड़ा है। मरियम पीछे हट गई। मैं अपने अबू को नहीं दूंगी। औरत ने हाथ उठाया। ज़मीन जिम गई, हवा रुक गई। तो फिर तुम कभी आज़ाद नहीं होगी। आखिरी कुर्बानी। यूसुफ अचानक आगे बढ़ा। इसे छोड़ दो, मुझे ले जाओ।
मरियम चीख उठी, नहीं। औरत रुक गई। इसकी सियाह आंखें चमके। एक बाप अपनी बेटी के लिए। वो आहिस्ता मुस्कुराई। मुआहदा कबूल है। मरियम रोती रही मगर यूसुफ ने इसके सर पर हाथ रखा। डरना नहीं, अब तुम आज़ाद हो जाओगी। धुंध ने यूसुफ को घेर लिया। एक लम्हा और वो गायब हो गया। उसके बाद अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि जंगल के किनारे बर्फ पर दो तरह के कदमों के निशान हैं, एक बड़े एक छोटे। छोटे निशान गांव की तरफ आ रहे थे, बड़े निशान जंगल की तरफ जा रहे थे और धुंध में ख़त्म हो गए थे। इसी दिन के बाद बच्चे गायब होना बंद हो गए। मगर सर्दियों में अब भी लोग कहते हैं कि कश्मीर की बर्फीली रातों में कभी कभी एक आदमी का साया दरख्तों के दरमियान खड़ा नजर आता है और उसके पास एक छोटी लड़की खड़ी होती है। वो आने वालों को देखकर आहिस्ता कहती है, वापस चले जाओ। यहाँ अब भी वो जागती है।